सेवक बन के रहो, बाप मत बनो मोदी जी। तो ये मेलोडी हम देश के प्रधानमंत्री को समर्पित कर रहे हैं। हम लोग भटकने वाले नहीं हैं, हम इस्तीफा हर हाल में लेकर रहेंगे। शोर जवानी चलती है, शोर जमाना चलता है, तो इसलिए अब हर आदमी को सड़कों पे आना होगा। तो बहुत बेरहमी से मारा गया है बच्चों को। नमस्कार, बरचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। नीट पेपर लीक मामले पर शुरू हुआ घमासान और संघर्ष अब दिल्ली से शुरू होकर अन्य राज्यों में भी पहुंच चुका है। भले ही सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हो चुका है, पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने तक आंदोलन जारी रखने का खुलेआम ऐलान कर चुके हैं। आज भी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया था, जिसके तहत देश के कई हिस्सों में युवा सड़कों पर उतरे और सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी दिल्ली का जंतर मंतर देखने को मिला। यहाँ के परिवर्तन चौक चौराहों पर हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। सबके हाथों में पोस्टर और तख्तियां थीं और सब पर बस एक ही बात, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात। कहने को तो ये प्रदर्शन एक मार्च के रूप में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक ही था, पर लोगों में जो आक्रोश था उसमें खुलकर मोदी सरकार के प्रति नाराजगी नजर आ रही थी। इस दौरान लोगों ने जमकर अपने गुस्से का इजहार भी किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा आंदोलन कर रहे लोगों ने। दिल्ली के जंतर मंतर में जो कुछ घटित हो रहा उसके बाद यहाँ पर सभी जगह देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, और उसका ही यहाँ पर कुछ असर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक तरफ दिल्ली में लगातार आंदोलन जारी है, पर यहाँ पर अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए समाजवादी छात्र सभा, इसके अलावा तमाम और छात्र संगठन, इसके अलावा तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र और छात्राएं यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, और वो मांग कर रहे हैं लगातार कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसको लेकर भी हम तमाम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। एक हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेलोडी लेके आए हो जी। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे देश के जो झूठे प्रधानमंत्री हैं, जो देश का चौकीदार है, वो 55,000 किलोमीटर की यात्रा कर कर मेलोनी जी के साथ मेलोडी खा सकता है, लेकिन यहाँ देश में 10 किलोमीटर की यात्रा पर जंतर मंतर है, वहाँ जाके आप मुलाकात छात्रों से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेलोडी हम देश के प्रधानमंत्री को समर्पित कर रहे हैं। जब तक हमारा पेपर लीक का मुद्दा देश के प्रधानमंत्री खुद नहीं उठा देते और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, इसी तरह पुलिस को और देश के प्रधानमंत्री को ये मेलोडी समर्पित है। आपने कहा कि यहाँ पर इस्तीफा मांग रहे हैं, कहा जा रहा है बिल लेके आ रहे हैं, फास्टैग कोर्ट में मुकदमा चलेगा, सजा जल्दी मिलेगी, संतुष्ट नहीं आप कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ जुमला देते हैं। बिल ऐसा लाएंगे जो छात्रों के हित में नहीं होगा। जो लगातार नीट पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान 2018 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में लगातार पेपर लीक हुआ, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे पाए। अगर जब तक इस्तीफा उनका नहीं होगा, हमारा इसी तरह प्रदर्शन हर प्रदेश में जारी रहेगा। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान पूरे देश व प्रदेश में इनका आंदोलन चला, समाजवादी पार्टी हर पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। इतने ये बीजेपी के लोग अहंकार में डूबे हुए हैं कि कुछ बोलना नहीं चाहते। तमाम छात्रों की हत्या हो गई, पर इन पर अभी तक एक ट्वीट नहीं आया। अब एक झूठा कोर्स जुमला बनाकर लोगों को भटकाना चाहते हैं। हम लोग भटकने वाले नहीं हैं, हम इस्तीफा हर हाल में लेकर रहेंगे। हम 20 तारीख को दिल्ली में गए थे, आज लखनऊ में भी आंदोलन कर रहे हैं। हर देश व प्रदेश में आंदोलन करने का काम करेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान होश में आओ, इस्तीफा दो। देश में नौजवान आज सड़क पे, दिल्ली नहीं पूरे देश में, और ये आंदोलन जो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ था, ये देशव्यापी आंदोलन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि लोकतंत्र केवल चुनाव करा देना, चुनाव जीत लेना, सरकार बना देना, मंत्रिमंडल का विस्तार कर देना नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना, ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी संवाद नहीं करना चाहती। अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है तो उसको लगता है जैसे वो सरकार के खिलाफ नहीं, पूरी सरकार के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती है जो नौजवानों की मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा थे, जिनके कार्यकाल में 2 बार नीट की परीक्षा लीक हुई और पूरे देश में कितने पेपर लीक हुए, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, भाजपा को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए। सरकार बिल लेके आ रही है, पेपर लीक, एंटी बिल केस में। देखिए, ये सब कुछ एक्सरसाइज तब हो रही है जब पूरे
पूरे देश में दबाव है, पूरा नौजवान देश का सड़कों पे। इससे पहले ये एक्सरसाइज क्यों नहीं हुई? क्यों उनको बचाने का प्रयास किया जाता रहा? एनटीए के जो अधिकारी थे उनको दूसरे राज्यों में प्रमुख पदों पे भेजा जाता रहा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। इन बात को भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए, जिद छोड़ना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। मांगते हैं बड़ा बदलाव होगा। देखिए, जब नौजवान सड़क पे उतरता है, पुरानी कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज जवानी जिस ओर चल रही, पूरा जमाना, पूरा देश उस ओर चल रहा है। मैं 20 जुलाई को जंतर मंतर पे मौजूद था, मैं वॉलंटियर में था। मैंने वहाँ देखा कि पुलिस ने खुलेआम, सरकार और पुलिस ने मिलकर बच्चों पे जुल्म किया है। अपने ही देश के बच्चों पे गुंडे हायर करके जो सिविल ड्रेस में मौजूद थे, सिविल ड्रेस, हमने पूछा भी कि आप सिविल ड्रेस में हो, आप बच्चों पे लाठीचार्ज कैसे कर सकते हो? डंडों के अंदर कीलें थी। मैं वहाँ पे वॉलंटियर में मौजूद था। मैं 4 बच्चों को हॉस्पिटल लेके गया हूँ, मेरे पास साक्ष्य मौजूद है, मेरी नेट पे वीडियो मौजूद है। फिर उसके बाद मुझे जब चोट लगी है तो लोगों ने मुझे घर भेजा, क्योंकि मैं चलने की हालत में था। पुलिस ने इतने डंडे बसा। हम लोग निहत्ते थे, ना मेरे पास कोई चीज़ मौजूद थी, बस पोस्टर लिए हुए थे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस तरीके से प्लांट करके हम लोग को फंसाया गया। 4 बैरिकेडिंग खोल दी गई और 5वीं बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग को ट्रैप करके जब मारा है तो लोग जब भागे हैं तो पीछे जाके जो छोटा सा जगह मौजूद थी उस पर एक दूसरे पे लद के बेचारे उसमें भी चोटिल हुए। और वो पैलेट गन तक यूज़ करी गई जो जानवरों पे यूज़ की जाती, जिसकी वजह से लोगों के यहाँ पे सर्जरी हुई। यहाँ पे पैलेट गन की जो बुलेट्स थी वो फंस गई। हम वहाँ पे देख के आए हैं, हम उसके साक्ष्य मौजूद हैं हमारे पास। और हम लोग ने 4 बच्चों को जब वहाँ पहुँचाया तो बहुत से लोग वहाँ घायल थे। सेवक बन के रहो, बाप मत बनो मोदी जी। जी, हम लोग आज लखनऊ में छात्रों के इस आंदोलन को सपोर्ट करने आए हैं। मुझे लगता है जेपी मूवमेंट के बाद इतना बड़ा हिंदुस्तान में छात्रों का, नौजवानों का कोई मूवमेंट नहीं हुआ। और उनकी एक जायज़ मांग है। उनकी मांग क्या थी? पेपर लीक ना हो, हम शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। क्या इतनी सी मांग इस देश का नौजवान अपने प्रधानमंत्री से नहीं कह सकता? आपने इसके काउंटर में ये किया कि आपने वर्दी पहना के गैर पुलिस वालों को खड़ा किया, डंडों में कीलें लगाई और बच्चों को पिटवाया। वो क्या अपराधी थे? वो क्या क्रिमिनल्स थे? वो इस देश के एसेट हैं, इस देश का फ्यूचर है। और आप इस तरह बच्चों को मान रहे हैं, उनको सुन नहीं सकते हैं। और आप कह रहे हो इस पे सियासत हो रही। मैं कुर्मी हूँ, अभी तक आपको अपना कुर्मी होना नहीं याद आया था। आज आप कह रहे हो मैं कुर्मी हूँ, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। यहाँ हर धर्म, हर जात के लोग मौजूद हैं। कोई कुर्मी है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई मुसलमान है। सब बच्चों का ये जेन्युइन सवाल है। तो इन सवालों को कौन एड्रेस करेगा? वही जिसको चुन के भेजा गया है, वो नहीं की। मैं 40 साल बच्चों को पढ़ाया है, 11-12 क्लास के बच्चों को देखा है। मेरा नीट के एग्ज़ाम भी दिया है, मेरे बायोलॉजी पढ़ाती थी। जब परसों देखा उनके ऊपर जुल्म और देखा कि उनकी जो जेन्युइन मांग थी उसका जवाब इस तरह से दिया गया तो बस रोती ही रही सामने बैठ के टीवी के, और आंसू नहीं रुके। बस वही तकलीफ़ थी कि जो बच्चों की जेन्युइन मांग है कि हमारा पेपर लीक हो जाता है, मेहनत बेकार जाती है, उसी के उनका साथ देने, उन्हीं की सहानुभूति में यहाँ आई हूँ। बस ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है और जो सरकार का घमंड था उसको जेनजी तोड़ रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, एक भी पेपर उनके राज में ऐसा नहीं हुआ जो लीक ना हुआ हो, तो उनको जाना पड़ेगा। ये जो जेनजी की मांग है वो जायज़ है और उनको जाना पड़ेगा। जो ये चल रहा है इतने दिनों से, बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन सरकार ने जो दमनात्मक रवैया अपनाया है उसकी वजह से ये और ज़्यादा उग्र हो गया है। जो करंट लगा के छोड़ देना बैरिकेडिंग पे, बच्चों पे लाठी चार्ज करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, पानी फेंकवाना, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत गलत हैं और बच्चों के भविष्य का साथ खिलवाड़ है। इसलिए हम लोग बच्चों के समर्थन में हैं, लड़ते रहेंगे जब तक। देखिए, बुजुर्गों का और युवाओं का मामला नहीं है, मामला देश को बचाने का है, शिक्षा को बचाने का है, इस युवा पीढ़ी की जीवन को बचाने का है। ये पूरा बर्बाद करे हैं शिक्षा व्यवस्था को, तो इसलिए अब हर आदमी को सड़कों पे आना होगा।
छात्रों की मांग। देखिए, आज हम छात्र इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना परेशान हो गए हैं कि हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर। जो सरकार छात्रों से संवाद करने के लिए तैयार नहीं है, उससे बुरी सरकार कोई नहीं हो सकती। आज के समय लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी ताकत कोई यही है कि संवाद करके अपनी मांगे पूरा करा ले। जो प्रधानमंत्री, जो शिक्षा मंत्री अगर छात्रों से संवाद नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार के पास काम ही क्या है? सरकार यही कर सकती है ना कि वो बिल ला सकती है, क्योंकि अब तो देखिए जो होना था वो हो गया सरकार ने, लेकिन अभी भी आवाज़ अगर सरकार ये सोच रही है कि वो बिल लाकर आवाज़ खामोश करा देगी तो अब ये आवाज़ बिल्कुल भी खामोश होने वाली नहीं है। अब प्रधानमंत्री ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री चाहते तो बैठ के बात भी कर सकते थे कि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतनी लाठियाँ चार्ज हो रही, इतने बच्चे मार खा गए, तो क्यों ना बैठ के 2 मिनट बात कर ली जाए, लेकिन वो क्यों नहीं बात कर रहे? और अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो वो क्यों नहीं दे? इसके पीछे का रीज़न क्या है? वो बहुत बड़ी क्रांति है ये। अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। और मैं कहती हूँ अगर धर्मेंद्र प्रधान अपने मतलब इस्तीफा दे रहे हैं, अगर उनसे दिला दे, उन्हें अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, भले ही वो अपने पार्टी के बना ले, लेकिन एक ऐसे इंसान को बनाए ना जो हर जनता, हर भविष्य के लिए सोचे, बच्चों के फ्यूचर के लिए। ऐसा फ्यूचर क्या फ़ायदा? कॉल है 24 तारीख को प्रोटेस्ट करने का। इट्स ऑब्वियस दैट इट्स फॉर द कॉज ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव डाइड फॉर देयर ओन फ्यूचर। नो, और इस समय पे जिस हिसाब से वहाँ पे जंतर मंतर पे लोगों पे लाठियाँ बरसाई गई है और कील से सनी लाठियाँ बरसाई गई हैं, तो बहुत बेरहमी से मारा गया है बच्चों को। उसके लिए बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी जो है हमारे इनकॉम्पिटेंट सरकार को लेनी चाहिए, वरना उसके बजाय इस्तीफा ही दे दें अगर कुछ कर नहीं सकते। तो कहना है कि वहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो भी हिंसक हो गए थे, उन्होंने भी पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बाहर से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी द्वारा वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में द प्रोटेस्ट वॉज पीसफुल, इट वॉज द पुलिस हु लाठी चार्ज ऑन द स्टूडेंट्स, इट वॉज नॉट द स्टूडेंट्स हु स्टार्टेड इंस्टिगेटिंग द पुलिस। और इस बेरहमी से मारा है, प्राइवेट पार्ट्स में मारा है, लाठियों पे कील लगा के मारा है, टीयर गैस हिम एंड दे वाटर कैनन हिम। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक वो रिज़ाइन नहीं देंगे तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। चाहूँगा मैं सर प्रवचन चौक से यहाँ पर जो पैदल मार्च होना था वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में युवा हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वकील हैं और तमाम जो है छात्र संगठन के लोग यहाँ पर हैं जो लगातार यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं। ये पैदल मार्च प्रवचन चौक से लेकर शहीद स्मारक तक किया जाने वाला है और सबके हाथों में यहाँ तख्तियाँ हैं और सब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल मौजूद है जो यहाँ पर स्थिति संभालने के लिए। फिलहाल यहाँ पर कोई अभी अप्रिय घटना नहीं घटी है, पर यहाँ पर मार्च जरूर हो रहा है और जो मार्च है वो दिखा रहा है कि जो CJP ने यहाँ पर देशव्यापी आंदोलन का जो यहाँ पर आह्वान किया था, ऐलान किया था, वो यहाँ पर राजधानी लखनऊ में देखने को मिलता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीरीज भारत, लखनऊ। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।